नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों, जिस टॉपिक को समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आज के इस प्रेजेंट एरा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों बन चुका है, रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। दोस्तों, मैं आपको रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में बताना चाहूंगा दोस्तों, 5 से 7 मिनट के अंदर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का सबसे मेन रीजन क्या है, इस सब की तरफ चलेंगे। और भारत का क्या स्टैंड है, भारत क्यों किसी का साथ नहीं दे रहा है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, बहुत ही गौर से बिल्कुल हेडफोन लगा लीजिएगा दोस्तों, और गौर से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह करंट से रिलेटेड टॉपिक इस चैनल पर आते रहते हैं। और करंट के जो मुद्दे होते हैं उन्हें दोस्तों मैं आपको बहुत ही सरल वे में समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस वीडियो के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात करने वाला हूं कि दोस्तों वो रूस और यूक्रेन के बीच का सबसे असल मेन रीजन क्या है जिसके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है। तो इसका मेन रीजन है दोस्तों, यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर करना। दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। यूक्रेन यह इच्छा जाहिर कर रहा है कि वो नाटो के अंदर शामिल हो जाए, और अमेरिका भी ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल हो जाए। अब दोस्तों, एक प्रश्न यहां पर है कि नाटो है क्या। दोस्तों, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन दोस्तों 1949 के अंदर हुआ था, जो कि दोस्तों शुरू में बनाया गया था अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और दोस्तों ब्रिटेन के बीच में। और इसके साथ 8 अन्य यूरोपियन कंट्रियों का ये एक सैन्य गठबंधन था दोस्तों। अभी वर्तमान समय में दोस्तों कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि नाटो के अंदर कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों, नाटो के अंदर अभी टोटल 30 मेंबर्स हो चुके हैं। और इसके पहले दोस्तों अभी हाल ही में 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया जो कंट्री है वो एक नया मेंबर बना है नाटो का। दोस्तों, नाटो अपना एक्सपेंशन लगातार करता जा रहा है, और जब भी हम नाटो की बात करते हैं तो यह एक सामूहिक सुरक्षा गठबंधन है। दोस्तों, नाटो यह मानता है कि अगर नाटो के किसी एक देश पर हमला होता है दोस्तों, तो नाटो के 30 में से अगर किसी एक देश पर भी हमला हुआ तो नाटो यह मानता है कि उसके सभी देशों पर यह हमला है, और सभी देश एक साथ मिलकर धावा बोलते हैं दोस्तों। 9/11 का जब दोस्तों अटैक हुआ था अमेरिका के अंदर, अफगानिस्तान ने किया था, उसमें दोस्तों नाटो ने क्या किया था, अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया था। यानी कुल मिलाकर नाटो के अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो नाटो यह मानता है कि उसके सभी देशों पर दोस्तों हमला हुआ है। तो नाटो एक बहुत ही बड़ा दोस्तों सामूहिक गठबंधन है। चाहे डिफेंस को लेकर कोई हमला हुआ हो, या फिर किसी और बात को लेकर कोई हमला हुआ हो, नाटो के अंदर अगर हमला हुआ तो वो माना जाता है एक देश के अंदर हमला हुआ तो सभी देशों पर हमला हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं। दोस्तों, क्या होता है 2014 में दोस्तों क्या होता है, यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया, उस पार्ट को रसिया युद्ध के द्वारा ले लेता है और क्रीमिया को रसिया अपने देश में मिला लेता है। अब इसी बात का डर लगातार दोस्तों यूक्रेन को सता रहा है कि यूक्रेन पर कहीं रसिया धीरे धीरे कब्जा न कर ले। इसलिए यूक्रेन क्या है, नाटो का सदस्य बनना चाहता है, और रसिया यह कहता है कि हम यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देंगे। अब रसिया यह कहता है कि हम यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देंगे, बल्कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से यह एक लीगल डॉक्यूमेंट, जो व्लादिमीर पुतिन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक लीगल डॉक्यूमेंट भी लेना चाहते हैं कि वो कभी भी यूक्रेन को नाटो के अंदर नहीं मिलाएंगे। लेकिन अमेरिका यह चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो के अंदर मिल जाए। अब दोस्तों, अब अमेरिका नाटो के अंदर दोस्तों यूक्रेन क्यों शामिल होना चाहता है, इस बात को मैं आपको बता देता हूं। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। नाटो के अंदर यूक्रेन इसलिए शामिल होना चाहता है क्योंकि यूक्रेन यह मानता है कि वह रसिया से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता, और ना ही उसके पास इतने अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट है कि वह रसिया का मुकाबला कर पाए। उसके पास इतने इतने मॉडर्न तरीके के टूल्स, मॉडर्न तरीके के इक्विपमेंट, मॉडर्न तरीके के हथियार नहीं है कि वह मुकाबला कर पाए किससे, रसिया से। इसलिए वह नाटो में शामिल होना चाहता है, ताकि ताकि दोस्तों नाटो में इसलिए शामिल होना चाहता है ताकि जो रसिया है वह नाटो पर हमला ना करे और नाटो को मिला न ले। इसी बात से बचने के लिए यूक्रेन जो है दोस्तों वो नाटो पर शामिल होना चाहता है। ये मेन रीजन है कि नाटो पर यूक्रेन क्यों शामिल होना चाहता है। तो दोस्तों, यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से नाटो जो है दोस्तों
नाटो के अंदर शामिल होना चाहता है यूक्रेन। अब मैं दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, यहाँ पर भारत का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या स्टैंड है। दोस्तों सबसे पहले इस बात को समझने के पहले एक और बात समझिए, रसिया इस वजह से नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि रसिया यह बात जानता है कि नाटो के अंदर, नाटो में अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो ऐसा सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो अगर वो यूक्रेन पर, बाय द वे, इन फ्यूचर अगर यूक्रेन पर वो हमला करता है, जो कि अभी उसने किया भी है, यूक्रेन पर अगर हमला करता है, तो अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो फिर सभी के, नाटो ऐसा मानेगा कि उसके सभी देशों पर हमला हुआ है, तब वह सभी देश मिलकर रसिया पर हमला करेंगे और रसिया की सैन्य शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, रसिया को हारने का खतरा है। दोस्तों क्या हुआ था, मैं आपको एक बात बताता हूं। दो देश थे दोस्तों, एस्टोनिया और लैथविया। ये शुरू में दोस्तों यूएसएसआर, सोवियत संघ का पार्ट हुआ करते थे। बाद में ये दोनों देश दोस्तों जो है वो नाटो के अंदर मिल गए। बस यही डर रसिया को बार बार सता रहा कि कहीं यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाए और सभी देश अगर उस पर मिलकर हमला करेंगे तो रसिया दोस्तों कमजोर हो जाएगा और उसे युद्ध में हार का सामना करना पड़ेगा। अब मैं आपको दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, भारत का यहाँ पर दोस्तों क्या स्टैंड है, भारत क्या स्टैंड लेता है। देखिए दोस्तों, जब भी मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया, अभी युद्ध चल रहा है, इंडिया, आप देखेंगे कि इंडिया क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है ना तो यूक्रेन को और ना ही रसिया को। इसका रीजन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, भारत एशिया के अंदर जो सबसे पहले, वही एक यूक्रेन पहला ऐसा देश था जिसने एशिया के अंदर अपना पहला दूतावास स्थापित किया था। अब दोस्तों यूक्रेन जो है वो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वो पावरफुल कंट्री अमेरिका की तरफ ही एक तरह से है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, जोए बाइडेन ने क्या किया कुछ दिन पहले, जोए बाइडेन ने क्या किया दोस्तों कि यूक्रेन से अपनी सेनाएं हटा लिया। अब जोए बाइडेन भी साथ नहीं दे रहे हैं दोस्तों यूक्रेन का। तो अब यहां पर भारत का क्या स्टैंड है, भारत की बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। भारत, देखिए दोस्तों, जब भी मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया सबसे ज्यादा जो डिफेंस, इंडिया, रसिया जो है वो भारत का सबसे अच्छा डिफेंस पार्टनर है। और इंडिया लगभग 55% दोस्तों जो ट्रेड है, जो हथियार है, वो रसिया से खरीदता है। तो रसिया डिफेंस के प्रोस्पेक्टिव से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है दोस्तों। जबकि अगर मैं अमेरिका की बात करता हूं तो अमेरिका ट्रेड के हिसाब से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। लगभग 80.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड दोस्तों अमेरिका के साथ इंडिया करता है। सेकंड नंबर पर दोस्तों भारत चाइना के साथ व्यापार करता है। और थर्ड नंबर पर दोस्तों भारत जो व्यापार करता है वो यूएई के साथ करता है। तो अगर सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ करता है, तो अमेरिका जो है, अगर यूक्रेन के साथ भारत आ जाता है तो भारत को एक समस्या ये हो जाएगी कि अमेरिका के साथ उसके व्यापारिक संबंध जो है वो खराब हो जाएंगे, और व्यापारिक संबंध खराब होंगे तो भारत को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जबकि दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर दोस्तों रसिया के साथ, अगर रसिया के अपोज में जाता है, रसिया के अपोज में जाता है, यूक्रेन के अपोज में जाता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया अगर दोस्तों यूक्रेन की तरफ आएगा तो फिर, अब यूक्रेन की तरफ आएगा तो क्या होगा, यूक्रेन की तरफ आने से रसिया से संबंध खराब हो गए। और रसिया की तरफ अगर इंडिया आता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, रसिया की तरफ आने पर, रसिया की तरफ अगर इंडिया आ जाता है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन के साथ यानी यूएसए के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। इसलिए भारत के प्रोस्पेक्टिव से स्ट्रेटेजिकली दोनों ही कंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए भारत न्यूट्रल बना हुआ है और भारत थोड़ा बहुत बातचीत युद्ध के सीज फायर को लेकर कर रहा है, किससे, रसिया के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन से। तो दोस्तों यही था इंपॉर्टेंट तरीके का, यही था इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से यूक्रेन और रसिया के बीच कंफ्लिक्ट छिड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक करंट टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।